एक जंगल के पास बेहद ही सुंदर सा महल था। महल में मायावती और कलावती नाम की दो राजकुमारियां रहती थी। दोनों देखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन कलावती मायावती से भी ज़्यादा सुंदर थी। कलावती सुंदर तो थी ही थी, साथ ही साथ सर्वगुण संपन्न थी। हमेशा अपनी बहन मायावती के बारे में भी सोचती रहती थी, वहाँ कभी उसका बुरा नहीं चाहती थी। इधर मायावती हमेशा अपनी बहन पर जलती थी, क्योंकि वहाँ बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वहाँ खुद के बारे में सोचती थी और कलावती के बारे में हमेशा बुरा ही सोचती थी। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह राजा ने महल में ऐलान किया कि दोनों राजकुमारियों में से कोई एक समझदार राजकुमारी इस महल की रानी बनेगी, क्योंकि राजा की कोई पुत्र संतान नहीं थी। इस वजह से वहाँ किसी राजकुमारी को ही इस महल की रानी बनाएगा और उसका पति इस महल का राजा बनेगा। राजकुमारी कलावती तो समझदार थी, लेकिन मायावती को यह चिंता सताने लगी कि कहीं उसकी बहन कलावती इस महल की रानी ना बन जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वही इस महल की रानी बनकर रहेगी और उसका पति ही इस महल का राजा बनेगा। यही सोच विचार करने लगी और एक दिन सुबह सुबह वहाँ जंगल की तरफ एक नागिन दोस्त को ढूंढने चली गई, क्योंकि उसकी जंगल में एक नागिन दोस्त थी जो बहुत ज़्यादा जहरीली थी। वहाँ उसके पास पहुँचती है और सारा घटनाक्रम बताती है कि उसकी बहन उस पर बहुत ज़्यादा जलती है और वहाँ उस महल की रानी नहीं बननी चाहिए, इसलिए वहाँ उसे मारना चाहती है। इसमें वहाँ उस नागिन की मदद लेने लगी। नागिन बहुत समझदार थी, लेकिन शुरुआती दिनों में उसे वहाँ उसकी दोस्त मायावती ही सही लग रही थी। वहाँ उसकी दोस्त मायावती का साथ देने को तैयार थी। मायावती अपनी बहन कलावती के पास जाती है और बड़े ही प्रेम भाव से बातें करती है और कहती है कि उसकी बहन उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है और वही इस महल की रानी बनने के लायक है। लेकिन कलावती कहती है, नहीं मायावती, तो इस महल की रानी बनने के लायक है, मैं नहीं। मायावती तो हमेशा अपने दिमाग में एक ही बात चला रही थी कि कैसे उसको जंगल में ले जाया जाए ताकि नागिन उसे खा जाए और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मायावती कलावती को जंगल में भेजने के लिए सफल हो जाती है। कलावती मायावती की बातों में आकर जंगल पहुंच जाती है और मायावती भी उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंचकर उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह कलावती को बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। वहां उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, जिससे कलावती को इस बात का पता भी नहीं था। उसको सामने एक नागिन मिलती है। नागिन उससे कहती है, आज तेरी मौत निश्चित है, तुझे मैं खत्म कर कर ही रहूंगी। कलावती कहती है, मुझे पता है मेरी बहन ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है, लेकिन मैं मरने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर मेरी बहन की खुशी इसी में है तो मुझे उस महल की रानी बनना पसंद नहीं, मौत से खेलना पसंद है। मैं अपनी बहन का दिल नहीं दुखा सकती, मेरी माँ नहीं है और मैं उसके लिए माँ के समान ही हूँ। नागिन कहती है, तुम जैसी बहन पाना नसीब की बात है, लेकिन पता नहीं मायावती ऐसा क्यों कर रही है, तुम कितनी अच्छी हो। और नागिन वहाँ से चली जाती है। कलावती जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे मारो मारो, लेकिन नागिन उसे नहीं मारती और वहाँ से चली जाती है। कलावती कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरी छोटी बहन का यही सोचना है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ तो मैं मरने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ सारी बातें खुद से ही कर रही थी। पीछे उसके मायावती खड़ी थी। मायावती भी सारी बातें अच्छे ध्यान से सुन रही थी। मायावती को मन ही मन पछतावा होने लगा कि वह अपनी इतनी अच्छी बहन के साथ कितना गलत कर रही थी। जो बहन उसके बारे में इतना अच्छा सोचती है, उसी के बारे में वह इतना गलत कैसे सोच सकती है। वह खुद को मन ही मन कोसने लगती है और फिर सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो महल की रानी मेरी बड़ी बहन ही बनकर रहेगी, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। वह अपनी बहन के पास जाती है और माफ़ी मांगकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे अपनी शक्ल दिखाना भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, मैं आपकी बहन कहलाने के काबिल ही नहीं हूं। यहाँ सुनकर कलावती कहती है, नहीं मेरी छोटी बहन, ऐसा मत बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ही रानी बनने के काबिल है। अगर तेरा यही दिल कहता है तो मैं उस महल की रानी बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, तू ही उस महल की रानी बनना। कलावती मायावती को समझाती है, लेकिन मायावती ने अब ठान ही लिया था कि वह अपनी दीदी को ही उस महल की रानी बनाकर रहेगी। वहाँ महल पहुँच जाती है और राजा से कहती है कि मैं इस महल की रानी बनना नहीं चाहूँगी, आप बड़ी दीदी को ही महल की रानी बनाइए, क्योंकि वहाँ
इस महल की रानी बनने के लायक है और मैं बिल्कुल भी इस महल की रानी बनने के लायक नहीं हूँ। राजा खुश होता और कहता है, हाँ, कहने को तो मेरा भी मन यही था कि तुम्हारी बड़ी दीदी को ही बना दिया जाए, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग जाता इस वजह से मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला। दोनों खुशी खुशी उसको ही महल की रानी बना देते हैं और दोनों बहनें आपसे सहमति से काफ़ी खुश होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।